तो आज हम बात करने वाले हैं इतिहासकार युवाल नोआ हरारी के बारे में और उनके कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारों पर। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कहानियां जो हम एक दूसरे को सुनाते हैं वो सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि वो हमारे समाज की, हमारी पूरी सभ्यता की कह सकते हैं बुनियाद हैं। हरारी के मुताबिक इतिहास सिर्फ ये नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये है कि चीजें बदलती कैसे हैं। और आज जिस तेजी से चीजें बदल रही हैं, उनके विचारों को समझना शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए इसी एक जबरदस्त आइडिया से शुरू करते हैं। हरारी का कहना है कि हम इंसानों की असली सुपर पावर हमारी कल्पना है, हमारा इमेजिनेशन। वो कहानियां जिन पर हम सब मिलकर यकीन कर लेते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं, चाहे वो सच हो या ना हो। आप सोचिए, एक पेड़ या एक नदी, ये तो हकीकत में है, हम माने या ना माने, लेकिन पैसा, देश या गूगल जैसी कंपनियां, ये सिर्फ हमारी मिलीजुली कल्पना में ही तो जिंदा है। और यही कहानियां हैं जो लाखों करोड़ों अजनबियों को एक साथ मिलकर काम करने के काबिल बनाती हैं। तो इस पूरे सफर में हम 4 हिस्सों से गुजरेंगे। पहले हम देखेंगे कि वो कौन सी कहानियां हैं जो हमारी दुनिया को बनाती हैं। फिर हम आज के दौर की बात करेंगे, जहां विश्वास का एक संकट सा दिख रहा है। उसके बाद हम भविष्य में झांकेंगे, जहां एआई जैसे नए नॉन ह्यूमन कहानीकार आ रहे हैं। और आखिर में हम इस सवाल पर आएंगे कि इस सब के बीच एक इंसान अपनी जिंदगी का मतलब कैसे ढूंढे। तो हमारा पहला पड़ाव, साझा कहानियां। हरारी कहते हैं कि इंसानों की सबसे बड़ी खूबी है बड़े पैमाने पर सहयोग करना, कोऑपरेट करना। कोई और जानवर लाखों की तादाद में एक साथ काम नहीं कर सकता। और ये कमाल होता कैसे है? हमारी कहानी सुनाने की कला से। हम ऐसी चीजों पर विश्वास कर लेते हैं जो असल में मौजूद नहीं है, और यही विश्वास हमें एक दूसरे से जोड़ता है। आप सोचिए, पैसा क्या है? बस कागज का एक टुकड़ा या स्क्रीन पर कुछ नंबर, है ना? इसकी कीमत सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम सब मानते हैं कि इसकी कीमत है। एक कहानी पर हम सब सहमत हैं। कंपनियां क्या हैं? कुछ कानूनी दस्तावेज, वो असल में कहीं नहीं है, फिर भी वो जमीन खरीद सकती हैं, लोगों को नौकरी पर रख सकती हैं। और राष्ट्र, ये सीमाओं, झंडों और राष्ट्रगान की एक कहानी है जो करोड़ों लोगों को एक परिवार जैसा महसूस कराती हैं। ये सब हमारी कल्पना की उपज हैं, लेकिन हमारी दुनिया यही चलाती है। यही है इन कहानियों की असली ताकत। धर्म इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। हरारी बताते हैं कि ईसाई धर्म जैसी कहानियां इतनी कामयाब क्यों हुई, क्योंकि वे लोगों को एक बहुत ही कमाल का, एक बहुत ही आकर्षक आइडिया देती हैं कि इस इतने बड़े अनजान ब्रह्मांड में कोई है जो पर्सनली आपसे प्यार करता है, आपकी परवाह करता है। ये आइडिया इतना सुकून देने वाला है कि लोग इस पर विश्वास करना चाहते हैं। मतलब किसी कहानी की सफलता इस पर निर्भर नहीं करती कि वो कितनी सच्ची है, बल्कि इस पर कि वो कितनी आकर्षक है। चलिए अब आते हैं आज की दुनिया पर, जहां ये विश्वास, ये भरोसा थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। हरारी चेतावनी देते हैं कि जिन साझा कहानियों ने दुनिया को दशकों से एक साथ जोड़े रखा था, जैसे लोकतंत्र, मानवाधिकार, ग्लोबल सहयोग, वो अब बिखर रही हैं। और जब कहानियां बिखरती हैं तो उन्हें जोड़ने वाला विश्वास भी बिखर जाता है। और ये एक बहुत ही खतरनाक मोड़ है। तो ये विश्वास है क्या चीज? हरारी इसे एक बैंकर के काम से समझाते हैं। देखिए, एक बैंकर का असल काम भरोसा बनाना है। वो किसी ऐसे इंसान से पैसे लेता है जिसके पास फालतू पैसे हैं, और उसे किसी ऐसे को देता है जिसे एक नए आइडिया के लिए पैसों की जरूरत है। ये पूरा का पूरा सिस्टम भविष्य पर भरोसे पर टिका है। विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन टूटने में बस एक पल। और यही बात हूबहू राजनीति पर भी लागू होती है। और आज यही कीमती चीज, यही भरोसा पूरी दुनिया में टूट रहा है। जब नेताओं और संस्थाओं पर से भरोसा उठ जाता है तो सहयोग की जगह सिर्फ ताकत का खेल बचता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते कमजोर पड़ जाते हैं, क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्याओं से निपटना नामुमकिन सा हो जाता है, और हर देश बस अपने बारे में सोचने लगता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा है। ये एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं खतरनाक बदलाव है। देखिए, आधुनिक राजनीति इस विचार पर टिकी है कि रिश्ते देशों के बीच होते हैं, नेताओं के बीच नहीं। एक देश का वादा दूसरे देश से होता है, भले ही नेता बदलते रहें। लेकिन जब कोई नेता ये कहने लगे कि वादा मुझसे नहीं, पिछले नेता से था, तो हम एक पुरानी मध्ययुगीन दुनिया की तरफ लौट रहे हैं। ये तो वो बात हो गई जैसे पुराने जमाने में राजाओं के बीच रिश्ते होते थे, देशों के बीच नहीं। ये अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक है। हरारी हमें इस निराशावादी सोच से, आप कह सकते हैं, आगाह करते हैं। अगर हम ये मानने लगे कि हर कोई मतलबी है, हर कोई झूठ बोल रहा है और हर रिश्ता सिर्फ एक दिखावा है, तो हम सच में एक ऐसी दुनिया बना देंगे
जहां दोस्ती और सहयोग का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। ये एक तरह से खुद को सच साबित करने वाली भविष्यवाणी बन जाती है। जब हम भरोसा करना बंद कर देते हैं तो हम खुद भरोसे के लायक नहीं रहते, और वो एक बहुत ही अकेली और दुख भरी दुनिया होगी। अब बात करते हैं भविष्य की, एक ऐसे भविष्य की जो शायद हमारी सोच से भी ज्यादा अजीब है। अब तक कहानियां हमेशा इंसानों ने सुनाई हैं, लेकिन अब इतिहास में पहली बार एक गैर इंसानी ताकत कहानी सुनाने की क्षमता हासिल कर रही है, और वो है एआई। हरारी एआई को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक नए कहानीकार के तौर पर देखते हैं, एक ऐसा कहानीकार जो हमारी दुनिया, हमारे रिश्ते और शायद हमारे धर्मों को भी हमेशा के लिए बदल सकता है। ये आइडिया थोड़ा चौंकाने वाला है, तो ध्यान से समझिए। कई बड़े धर्म पवित्र किताबों पर आधारित हैं। पावर उन किताबों में है। कोई इंसान हर धर्म की हर किताब को याद नहीं कर सकता, लेकिन एआई ये चुटकियों में कर सकता है। तो सोचिए क्या होगा जब लोग धार्मिक सलाह के लिए किसी पंडित या पादरी के पास नहीं बल्कि एआई के पास जाएंगे। क्या एआई उन किताबों का ऐसा मतलब निकाल सकता है जो आज तक किसी ने नहीं निकाला? हरारी तो ये तक कहते हैं कि क्या एआई एक नया धर्म भी बना सकता है। ये एक ऐसी संभावना है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। एआई का मकसद वो बदल रहा है। पिछले 10 सालों में सोशल मीडिया का गोल था आपका ध्यान खींचना, अटेंशन, और इसके लिए उसने अक्सर हमारे गुस्से और डर का इस्तेमाल किया। लेकिन अब एआई का अगला गोल हमारा ध्यान नहीं, हमारा दिल जीतना है। एआई अब दोस्ती, हमदर्दी और प्यार जैसे गहरे रिश्ते बनाना सीख रहा है। वो आपका ध्यान नहीं, आपका विश्वास और आपकी दोस्ती चाहता है। और यहीं पर हरारी एक बहुत बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं। तब क्या होगा जब एक पूरी पीढ़ी का सबसे अच्छा दोस्त, उनका सबसे भरोसेमंद साथी एक एआई होगा? जब हमारे बच्चे दोस्ती, प्यार और हमदर्दी जैसी इंसानी भावनाएं किसी मशीन से सीखेंगे तो हमारा भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सामाजिक एक्सपेरिमेंट है जिसके नतीजे हम में से कोई नहीं जानता, और इसके हमारी सोच पर, हमारे समाज पर बहुत गहरे और अनजाने असर हो सकते हैं। तो हमने समाज, राजनीति, टेक्नोलॉजी, इन सब बड़ी बड़ी चीजों की बात कर ली, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस शोर शराबे वाली, इतनी तेजी से बदलती दुनिया में हम अपनी जिंदगी का मतलब, उसका उद्देश्य कैसे खोजें? इस पर हरारी का जो जवाब है वो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे, क्योंकि वो किसी बाहरी कहानी में नहीं बल्कि हमारे अंदर की सच्चाई में है। हरारी कहते हैं कि जिंदगी का कोई पहले से लिखा हुआ मतलब नहीं है। ये ब्रह्मांड हमारे लिए कोई कहानी नहीं लिख रहा है। उनके हिसाब से जिंदगी की सबसे बड़ी और यूनिवर्सल सच्चाई है दुख या पीड़ा। हर वो जीव जिसमें चेतना है वो दुख का अनुभव करता है, और इसलिए जिंदगी का असली काम किसी कहानी में अपना रोल खोजना नहीं है बल्कि इस दुख को समझना और उससे आजाद होना है। तो इस दुख से छुटकारा कैसे मिलेगा? हरारी कहते हैं जवाब है ज्ञान में। सभी दुख अज्ञानता से आते हैं, लेकिन ये बाहरी दुनिया की अज्ञानता नहीं है, ये खुद के बारे में अज्ञानता है, अपने मन के काम करने के तरीके के बारे में। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने मन में उठने वाले हर विचार, हर भावना को मैं मान लेते हैं और उससे चिपक जाते हैं। तो रास्ता क्या है? हरारी कहते हैं बाहर जवाब मत ढूंढो, अपने अंदर देखो। पहला कदम है ये मानना कि हाँ दुख है, फिर ये समझना कि आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने मन के रिएक्शन को देख सकते हैं। आप तो अपने अगले विचार को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बस आ जाता है। तो बस ध्यान से अपने विचारों को देखो और खुद से पूछो ये आ कहां से रहे हैं? क्या ये सच में मैं हूं? और आखिर में हरारी हमें इस एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं बस आपके मन में उठने वाली लहरें हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं करते, तो फिर आप कौन हैं? वो कौन है जो इन सब विचारों को देख रहा है? इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं है, इसका जवाब हम में से हर एक को खुद खोजना होगा। इस विचार यात्रा के लिए धन्यवाद।